हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमने एक एक्सपर्ट को अपने घर बुलाया है जो कि आरओ के एक्सपर्ट हैं। वो उसको रिपेयर करते हैं, सर्विस करते हैं, क्योंकि हमारे पानी का टेस्ट आरओ का बड़ा ख़राब आ रहा था। तो हमने उनको बुलाया है सर्विस कराने के लिए और चेक करने के लिए। तो आप लोग भी अपने घर पे ध्यान रखिए, टीडीएस चेक कीजिए कितना है आपके घर का, क्योंकि आजकल ख़राब पानी आता है और उससे बीमारी होने का खतरा रहता है, जो कि लाइक जॉन्डिस भी हो सकता है। और ये मेन कारण है जॉन्डिस और टाइफाइड, अगर पानी ख़राब है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिए। अपने पानी को एटलीस्ट, अगर आपके पास आरओ है तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं है तो आप गर्म करके जरूर पिएं। आइए आपको दिखाते हैं इसमें आरओ कैसे सर्विस होता है। पापा, आज कौन आने वाला है? बता रहे थे कोई आएगा। अरे वो आरओ भैया को बुलाया ना, आरओ वाल ठीक करने के, रिपेयर के लिए। हमारा आरओ प्रॉब्लम कर रहा है ना, पानी ख़राब आ रहा है, टेस्ट है ना। अच्छा, तो वो आएंगे तो ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है। चलो। आ गया। ओहो, क्या क्या है ये? दो राइस कैसे हैं? ये प्लेन वाले और ये मसाले वाले। अच्छा, बढ़िया। छोले, दो राइस, व्हाट कॉम्बिनेशन, अनियन और ये, मज़ा आ गया। सर सबसे पहले इसका सेडिमेंट फिल्टर लगता है जो कि डस्ट पार्टिकल्स के लिए होता है। अच्छा, तो ये 5 माइक्रोन तक के डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करता है पानी में से, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं ओके। उनको। सबकी लाइफ क्या घंटे के हिसाब से है या सर इनकी जो सेल्फ लाइफ होती है लीटर के हिसाब से होती है। लीटर के हिसाब से? इनकी टोटल, जैसे ये आपकी 3000 गैलन यहाँ पे शो कर रहे हैं ना सर्विस लाइफ। ठीक है। पानी में से जो भी आपके केमिकल्स वगैरह होते हैं, कलर स्मेल होती है, तो क्लोरीन होता है, फ्लोराइड होता है, उसको कार्बन फिल्टर निकालता है। ये एक्टिवेटेड कार्बन होता है। तो सेडिमेंट के बाद अगला जो प्रोसेस होता है वो कार्बन का होता है। कार्बन। ये मेम्ब्रेन एलिमेंट होता है। ठीक है। ठीक है। और इसका काम होता है पानी का जो टीडीएस लेवल होता है, हार्डनेस जो होती है, उसको रिड्यूस करना। ठीक है। मेम्ब्रेन हमेशा 95% काम करता है। ओके। प्रॉपर 100% कभी नहीं करेगा। अगर प्रॉपर 100% करेगा ना तो पानी के अंदर से जितने भी मिनरल्स होंगे सब खत्म हो जाएंगे। सब खत्म हो गया। हाँ, तो उस प्रोसेस के दौरान जो मिनरल्स होते हैं ना वो आपके निकल जाते हैं सर पानी के साथ। जो गुड बैक्टीरिया होता है वो भी निकल जाता है, बैड बैक्टीरिया दोनों निकल जाते हैं। तो उसके साथ हम एक लगाते हैं मिनरल कार्टेज। इसके अंदर एक यूवी लैम्प होती है सर। ठीक है। ठीक है। तो इसका जो काम होता है, ये पानी में से जो घुलनशील अशुद्धियाँ रह जाती हैं ना सर आरओ का प्रोसेस करने के बाद, तो उनको माइक्रोजर्म्स जो होते हैं उनको ये करंट से डीएक्टिवेट करते हैं। मैं कुछ भी चीज़ छोड़ूंगा तो मेरा ही नुकसान है। नुकसान होगा सर हेल्थ के लिए। हेल्थ का नुकसान है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कभी भी आप कोई भी किट रिप्लेस करते हो तो सर टेक्नीशियन की सलाह से ही करें। हम तो ये कहेंगे, ये वाला जो फिल्टर होता है सर ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है। ठीक है। इसके अंदर एक मतलब रिले लगी होती है, जाली टाइप की लगी होती है। तो इसका काम ये होता है कि पानी के अंदर जो भी डस्ट एलिमेंट होते हैं इनकी लाइफ होती है सर आपकी 10,000 लीटर अप्रॉक्स। अच्छा, तो यानी कि वो लीटर के हिसाब हिसाब से होते हैं। हाँ जी। इसकी जो टाइमिंग है वो 6 मंथ की है। ये एलिमेंट छोटा होता है सर। ओके जी। और इसके बाद जो एक पॉलीप्रोपिलीन फिल्टर आता है सर, ये वाला जो फिल्टर होता है ये फर्स्ट स्टेज होता है। पानी में जितनी भी मिट्टी आती है, जितना भी रस्ट आता है, वो सब, ये जो आउटर पार्ट है, हाँ आउटर पार्ट है, कैसा गंदा होगा। 4 मंथ के अंदर ये चेंज हो जाना चाहिए सर। कोई सर इससे पूरा फिल्टर होके फिर ये जाता है आपके आर में। फर्स्ट स्टेज हो गया। इसके बाद फर्स्ट पेज है। इसके बाद सेडिमेंट फिल्टर में जाता है। सभी फिल्टरों में आपका सल्फरिंग पाउडर होता है। ठीक है। ठीक है। तो उनको हमें कम से कम मिनिमम 5 मिनट तक हमको फ्लश करना है सारे फिल्टर। क्वालिटी का है तो वो एसिडिक में लेके जाएगा। इसकी वैल्यू होती है वो 4.5 से नीचे होती है एसिडिक कैटेगरी। उसके बाद आपका न्यूट्रल होता है, पीएच लेवल। ये फिल्टर के थ्रू जो पानी आ रहा है वो 85 TDS है अभी। ठीक है। ठीक है। WHO के हिसाब से पीने के लिए जो पानी होना चाहिए, जो TDS लेवल होना चाहिए, वो आपका 50 से लेकर 150 के बीच में होना चाहिए। और 80 से लेकर 120 अगर है तो वो सबसे बेस्ट माना जाएगा। ठीक है। यहाँ पे जो पानी आ रहा है सर आपका 340 आ रहा है, 340। ये नलके में आ रहा है, ये रॉ वाटर आता है। ठीक है। दिल्ली कॉर्पोरेशन का जो पानी है। ठीक है। उसमें हमारा आरओ। तो अब ये बताओ, आरओ का जो सिस्टम है
जी ये दिल्ली जल बोर्ड का हमारे यहाँ पानी आता है, जी ठीक है, तो उसका तो आपने बता दिया, जी TDS इतना रहता है और हमें इतना चाहिए। जी सर। पर जो लोकल कॉलोनीज़ है जहाँ पे बोरिंग का पानी है जी या कहीं और से पानी आ रहा है, बाहर से लोग लेके आ रहे हैं, आजकल पता है आपको पानी की समस्या इतनी है, जी जी तो उसके लिए जब RO लगाते हैं तो उस पर क्या ध्यान रखना है? सर, जब आप बोरिंग के लिए आरओ लेते हैं ना, हाँ जी। तो उसमें सबसे पहले TDS का ध्यान देना होता है अच्छा। कि आपका पहले TDS की जांच होती है सर। हमारा जो तरीका है जो काम करने का, वो ये है कि कभी किसी क्लाइंट को आरओ सेल करना होगा तो ठीक है। सबसे पहले उनको डेमो देंगे, ठीक है। उनका पानी चेक करेंगे। ठीक है। हमारे पास टेस्टिंग किट होती है सर, ठीक है। तो उस किट के दौरान हम पानी की जो PPM होता है, जो हार्डनेस होती है हाँ ना, जी। हार्डनेस को पहले जांच लेंगे कि ठीक कितनी है। मात्रा में हार्डनेस है। ठीक उसके अकॉर्डिंग हम ये उनको उस हिसाब से सजेशन देंगे, फिर उनका बजट पूछ लेंगे। ठीक उसके है। हिसाब से उनको बताएंगे कि आपको कितने TDS तक का आरओ लेना चाहिए। ठीक सपोज है। अगर 1000 TDS कहीं पे है, हाँ तो हम जी। उसको मैक्स टू मैक्स 2000 TDS तक का हम आरओ देंगे। ठीक अगर है। हमने 1000 TDS का ये आरओ लगा दिया वहाँ पे, ठीक है। तो TDS लेवल जो होता है सर, ये घटता भी है बढ़ता भी है। आपने देखा कई जो कॉलोनी है जैसे द्वारका है, हाँ जी वो खारा पानी आता है, जी तो इस टाइप की कॉलोनी जिससे नल के सफ़ेद हो जाते हैं, हाँ जी तो उस पर क्या ध्यान रखना हमने? सर, वहाँ के लिए जो प्री ट्रीटमेंट होता है ना, यहाँ पे हम पॉलीप्रोपिलीन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। जहाँ पे हार्डनेस ज़्यादा आती है, स्केलिंग ज़्यादा आती हाँ जी। है, तो वहाँ पे हमें एक आयरन रिमूवल भी लगाना होता है। अच्छा। तो वो क्या काम करता है, पानी में से जो स्केलिंग होती है उसको हटाती है। गाइस, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा जरूर बताएं। RO से रिलेटेड कोई भी आपकी इंक्वायरी हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उनका नंबर आपको शेयर कर देंगे। वो हमसे करीब 12 साल से जुड़े हैं, आज तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। नमस्कार, प्रणाम, जय गुरु जी।